हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमसीक्यू ऑन एसके हेलमिंथेज। एसके हेलमिंथेज पर हम लोग एमसीक्यू पार्ट कवर करेंगे क्योंकि हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कवर कर लिया है, क्लासिफिकेशन भी पार्ट कवर कर लिया, एग्जाम्पल्स और प्लेटी हेलमिंथेज एसके हेलमिंथेज में डिफरेंसेस भी देख लिए, डिजीजेस भी देख लिए हैं। अब केवल रह गया है एमसीक्यू पार्ट। ओके, एमसीक्यू पार्ट अब चलो स्टार्ट करते हैं। इसका एमसीक्यू पार्ट एक एक देखते हैं, एमसीक्यू को कंप्लीट करते हैं। 31 क्वेश्चन मैं कवर करूंगी, जिसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछे गए हैं। ज़्यादातर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उसी में से मैंने क्वेश्चन आंसर निकाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के। तो आप उसमें से काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी एग्जाम्स में हेल्प कर सकता है ये पूछे भी जा सकते हैं। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एसके हेलमिंथेसिस कॉल्ड। एसके हेलमिंथेस को किस और नाम से जाना जाता है? फ्लैटवर्म, राउंड वर्म, बैगवर्म, थ्रेडवर्म या बीसीई, तीनों करेक्ट है। तो आप फ्लैटवर्म तो प्लेटी हेलमिंथेस को बोला जाता है, एसके हेलमिंथेस को तो बोला नहीं जाता। तो राउंड वर्म भी बोला जाता है क्योंकि एसके हेलमिंथेस को क्या बोला जाता है? राउंड वर्म। बैगवर्म भी बोला जाता है, थ्रेड वर्म भी बोला जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी सी डी। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। इट इज नोन दैट एस्कैरिस हैज सेल इन इट्स सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब ये बोला जाता है कि एस्कैरिस जो होता है एक तरीके का सेल रखता है सिक्योरिटी सिस्टम में। उसे क्या कहते हैं? फ्लेम सेल कहते हैं। फ्लेम सेल इसमें नहीं पाया जाता है। नेफ्रीडिया एनिलिट्स में पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड्स ज़्यादातर जो वो बिच्छी वगैरह होती है उसमें पाए जाते हैं ग्रीन ग्लैंड। फ्लेम सेल्स जो होती है ये प्लेटी हेलमिंथेस में देखने को मिलता है। तो ये पाया जाता है, रेनेट सेल पाई जाती है इसमें। क्या पाई जाती है? रेनेट सेल। क्वेश्चन नंबर 3 है द सिनिक्सियल इपिडर्मिस कैन बी फाउंड हेयर। सिनिक्सियल इपिडर्मिस किसमें देखने को मिलती है? पहला ऑप्शन है हाउस फ्लाई इज अ टाइप ऑफ फ्लाई। दूसरा है मेटाफायर इज अ टाइप ऑफ जेमस्टोन। थर्ड है हमारा पेरीप्लेनेटा इज अ टाइप ऑफ द पेरीप्लेनेटा दैट इज फाउंड इन द पेरीप्लेनेटा। फोर्थ है हमारा स्कैरिस इज अ जीनस ऑफ द विनोमस स्नैक्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्कैरिस एक तरीके का विनोमस स्नैक की उपमा दी गई है इसको। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? इट इज रिफर्ड टू एज सीलोम which is derived from the blastocyst। मतलब ऐसा बताया जाता है कि ये सीलोम में आता है और कहाँ से डिराइव किया जाता है? ब्लास्टोसिल से ओरिजिनेट होता है। तो इसे क्या कहते हैं? मतलब जो स्केलमेंथीज है उसमें किस टाइप का सीलोम देखने को मिला था? हीमोसिल टाइप का या इज अ टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन? नहीं, गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। इंट्रोबियस इज अ टाइप ऑफ एब्रीविएशन ऑफ द इंट्रोसिल? नहीं, ये भी गलत है। साइजोसीलोम इज अ टाइप ऑफ द साइकोटिक डिसऑर्डर? नहीं, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्यूडोसिलिक सीलोम या स्यूडोसीलोम पाया जाता है इसमें। ओके, जिसे ट्रूसीलोम भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? दिस इज द बेसिक ऑन व्हिच फीमेल स्कैरिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मेल स्कैरिस। मतलब इसमें मेल और फीमेल में डिफरेंसेस पूछा गया है। मेल स्कैरिस कैसा होता है, फीमेल। मैंने कमेंट में स्टार्टिंग में बताया था कि जो फीमेल स्कैरिस होती है वो क्या कैसी होती है? उसका जो पोस्टीरियर एंड होता है स्ट्रेट होता है, जबकि जो मेल होता है उसका टर्न कर्व टाइप में बनाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला जो है द प्रेजेंस ऑफ द पोस्टोनल एंड प्री एनल पैप्लियाई ऑन द surface ऑफ द स्किन, ये तो गलत है। टू स्पिक्यूल्स was discovered on the posterior in the spicule, no. cloacal aperture that is shared by all, नहीं। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अ पोस्टीरियर इंड दैट इज स्ट्रेट। फीमेल में जो पोस्टीरियर इंड होती है वो स्ट्रेट होती है, जबकि मेल में कर्व टाइप में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन द केस ऑफ स्कैरिस, स्कैरिस के केस में द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी इज 1 ईयर। ओके, मतलब ह्यूमन बॉडी के आउट में जो उनका स्कैरिस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है कि इसमें बताया गया है कि पहला है ऑप्शन। तो इन केस मतलब क्या ऐसा हो सकता है? फॉर अ पीरियड इज मोर देन 30 डेज, बिटवीन 4 एंड 8 डे, बिटवीन 8 एंड 14 डे। ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बिटवीन 13 एंड 80 डे। ये मैंने शायद कमेंट में कवर नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने एमसीक्यू पार्ट में इसको कवर कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। द इन्फेक्टियस स्टेज ऑफ स्कैरिस लाइफ साइकिल इज 6th स्टेज। जो स्कैरिस की लाइफ साइकिल होती है वो क्या कहती है? द स्टेज स्कैरिस स्टेज लाइफ साइकिल इज 6th स्टेज, मतलब 6 स्टेज में होती है। मतलब फर्स्ट एक स्टेज में दो वो होती है जेनेरिक लाइफ साइकिल। तो इसमें पूछा गया है तो उसमें 6 स्टेज में क्या देखने को मिलता है? तो थर्ड स्टेज लार्वल फॉर्म इसमें बताया गया है। जो थर्ड स्टेज होती है क्या लार्वल फॉर्म में होती है। जो 6th स्टेज होती है द एग आर सेकंड है। द एग आर दैट फर्टिलाइज्ड होती है, सिस्ट टाइप का फॉर्म होता है। इसमें पाई जाती है 6th स्टेज में। सेकंड लार्वल स्टेज देखने को मिलती है 6th स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्कैरियस बॉडी कैविटी इज सीडोसिलिक व्हिच मीन्स, मतलब सीडोसिलिक का मतलब क्या होता है? अगर सीडोसिलिक बॉडी है तो उसका क्या मतलब है? फर्स्ट है इसमें कंसिस्ट ऑफ प्राइमरली पैरेन्काइमा। सेकंड है हमारा सीडोसिलोमिक फ्लूइड्स इज कॉन्टेन। थर्ड है हमारा इट इज एक्सट्रीमली वेल बाउंडेड बाय द मसल्स लेयर एंड इंटरनली बाय द इंटेस्टाइन। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही हमारा जो करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर जो it is composed of large cell known as pseudocytes। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, pseudocytes नहीं होते। ये मसल्स लेयर और जो इंटेस्टाइन की लेयर होती है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी में ट्रूसिलोम फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। द पैरासिटिक एस्कैरिस lumbricoids has been discovered living in the intestine of the human। मतलब पहली बार किसमें डिस्कवर किए? ह्यूमंस में जब डिस्कवर किया था लिम्ब्रिकॉइड्स, किसकी? इंटेस्टाइन में। ओके, पिग के, पहला है पिग, दूसरा है गोट्स एंड शिप द कॉमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है द मंकी होमो सैपियंस ऑस्ट्रेलियस किस मैंस में ये देखने को मिला था? होमो सैपियंस ऑस्ट्रेलियस में देखने को मिला था, पहली बार इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसकी? स्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स की। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल सेक्सेस इज रिफर टू एज। अगर मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंग्विश के बीच में देखा जाए तो मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं? मेल स्कैरिस और फीमेल मेल जो स्केलमेंथिक एनिमल होते हैं और फीमेल स्केलमेंथिक एनिमल में क्या देखिए ये सेक्स इज रिफर टू, इनका सेक्स कैसा होता है, सेक्सुअली कैसे होते हैं? पॉलीमॉर्फिक इज अ टाइप ऑफ वेरिएशन। पहला है ये नॉन ऑप्शनल लिस्ट में आते हैं, ये वेरिएशन में आते हैं, ये डायमॉर्फिज्म टाइप के होते हैं। सेक्सुअल इज डायमॉर्फिज्म, मतलब डायोसियस एनिमल होते हैं। ये डायोसियस इसमें पाए मतलब हार्माफ्रोडाइट, इनमें सेक्सेस डिफरेंसेस होते हैं। इसमें मेल अलग होता है, फीमेल अलग देखने को डायोसियस एनिमल होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 देयर इज अ नो अल्टरनेटिव होस्ट फॉर दिस, मतलब इसमें कोई अल्टरनेटिव, किसमें अल्टरनेटिव होस्ट देखने को नहीं मिलता? मतलब जैसे टू होस्ट देखने को किसमें नहीं मिलता है? टेफॉर्म में, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में जो कि इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को, स्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड्स में, या फैसियोला हिफैटिका में। तो जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड। स्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड अपनी लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट में गुजार देता है। क्वेश्चन नंबर 12 है मेल स्कैरिस कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द, ये अगेन पूछ लिया गया है लेकिन आंसर इसमें अलग है। डिफरेंस होता है किस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से? जो मेल स्कैरिस होता है फीमेल स्कैरिस से डिफरेंस होता है। बॉडी इज इलोंगेटेड, प्रेजेंस ऑफ सकर। थर्ड है पीनियल स्पिक्यूल्स फाउंड इन द कर्व ऑफ टेल। ओके, स्पिक्यूल्स एंड ऑफ द टेपरिंग। तो जैसे ही कर्व ऑफ टेल आया वैसे ही ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इट हैज बीन डिस्कवर्ड दैट स्कैरिस इज एन इंडोपैरासाइट्स। ये डिस्कवर किया गया जो स्कैरिस है वो इंडोपैरासाइट है। पॉक मसल्स में, ब्लड ऑफ द मैन रेसेस में, द ह्यूमन कैविटी में, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ऑफ द पर्सन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक ऑफ द पर्सन, ये इंडोपैरासिटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 डाउट इज known as coelomic derived from the blastocele। ये अगेन पूछा गया है, ये मैंने फिर से इसको अलग तरीके से इसमें थोड़ा सा बताया गया। तो ये क्या होती है? स्यूडोसील। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड इज फाउंड लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ, मतलब एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड किसके इंटेस्टाइन में अपनी लाइफ साइकिल को
कंप्लीट करता है पूरी लाइफ साइकिल, तो होमो सैपियंस की लाइफ साइकिल में कंप्लीट करता है। पिनवर्म इज कॉल्ड एज, पिनवर्म को किस नाम से जाना जाता है? सचिस्टोसोमा हिमेटोबियम के नहीं, बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी नहीं, एंसेक्लोस्टोमा नहीं, इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस को क्या कहते हैं? पिनवर्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। पीनियल सिटी इन मेल स्कैरिस आर फाउंड इन, जो पीनियल सिटी होती है मेल स्कैरिस में पाई जाती है कहाँ पे? ओके कहाँ पे पाई जाती है? क्लोइकल रीजन में, रेक्टल रीजन, एनस रीजन, माउथ रीजन। तो कहाँ पाई जाती है? क्लोइकल रीजन में। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट इन निमेटोड, इनमें से एक करेक्टरिस्टिक निमेटोड के बारे में करेक्ट नहीं है, वही बताना है। इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, फिक्स्ड नंबर ऑफ द सेल्स इसमें पाई जाती हैं, हर्माफ्रोटाइटिस में देखने को मिलता है, सीडोसिलोमेट्स होते हैं। तो हमारा जो एक करेक्ट पहला ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया। इलोंगेटेड इसमें बॉडी देखने को मिलती है, फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल्स भी देखने को, सीडोसील भी होते हैं, लेकिन ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? डायोसियस एनिमल होते हैं। ओके यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इनकरेक्ट इसमें हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। इन एस्कैरिस थर्ड मोल्टिंग स्टेज टेक प्लेस, मतलब एस्कैरिस में जो थर्ड मोल्टिंग स्टेज होती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? मोल्टिंग का मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या होता है। ओके तो ये अपनी थर्ड मोल्टिंग कहाँ पे कंप्लीट करता है? इंटेस्टाइन में, लंग्स में, लीवर में, एक्स में। तो जो एस्कैरिस लिम्ब्रिकोइड्स होता है अपनी थर्ड जो मोल्टिंग स्टेज होती है वो कंप्लीट करता है लंग्स में। और ये इसकी जो फर्स्ट मोल्टिंग होती है वो सॉइल में होती है, सेकंड मोल्टिंग इंटेस्टाइन में, और थर्ड मोल्टिंग लंग्स में होती है। रैबिडिटी फॉर्म लार्वा इस फाउंड, रैबिडिटी फॉर्म लार्वा किसकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है? स्कैरिस की, टेपोम्स की, या हाइड्रा की, या ल्यूकोसोलोनिया की? तो किस में देखने को मिलता है? स्कैरिस में। टेपोम और हाइड्रा, ल्यूकोसोलोनिया, हाइड्रा इसमें से कुछ भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 21, बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी इज कैरिड बाय, बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी जो होता है वो किसके किसके द्वारा कैरिड किया जाता है? ओके किसके द्वारा ये ट्रांसफर होता है ये कह सकते हैं? सीसी फ्लाई के द्वारा, मेल एनाफ्लीज के द्वारा, क्विलेक्स मास्क्यूटो के द्वारा, या फीमेल एनाफ्लीज के द्वारा। ओके तो ये ट्रांसफर होता है क्यूलेक्स के द्वारा, क्यूलेक्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। स्कैरिस परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन किस टाइप का? एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो ये दोनों तरीके के रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, एनारोबिक और एरोबिक दोनों टाइप के जो रेस्पिरेशन होता है वो परफॉर्म करता है। और स्कैरिस जो होता है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, मतलब ये क्या करता है? अभी बाद में इसको बताते हैं। ये मतलब अपनी जो लाइफ साइकिल होती है वो दो होस्ट में कंप्लीट करता है, सॉरी सिंगल होस्ट में कंप्लीट करता है, वो होता है ह्यूमन। डाइजेनेटिक नहीं होता, मोनोजेनेटिक होता, मैं डाइजेनेटिक बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23 पे। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ स्कैरिस, स्कैरिस की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो क्या होती है? एम्ब्रियोनेटेड एग होता है, स्पोरोजोइट्स होता है, सिस्टी सर्कस लार्वा होता है, रेबिडिटी फॉर्म लार्वा होता है। रेबिडिटी फॉर्म लार्वा तो नहीं होता, सिस्टी सर्कस लार्वा ना स्पोरोजेटिक होता है, ये होता है इसका जो इन्फेक्टियस स्टेज होती है वो एग होती है, एम्ब्रियोनेटेड एग जो होती है। क्वेश्चन नंबर 24 पे द एडल्ट बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी लिव इन, जो एडल्ट बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी होता है वो कहाँ पे रहता है? ह्यूमन सब डर्मल स्पेस में, मसल्स ऑफ क्यूलेक्स में, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ क्यूलेक्स में, ह्यूमंस लिम्फ ग्लैंड। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ह्यूमंस लिम्फ ग्लैंड में पाई जाती है, अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है। ओके लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड दोनों में ही पाया जाता है। 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। डॉट डॉट वर्म्स इज अ फिलारियम वर्म्स एंड थ्रेड लाइक वर्म्स व्हिच लिव इन द लिम्फेटिक सिस्टम, अभी अभी मैंने बताया था, एंड ब्लड वेसल्स। वो कौन सी है? बाउचेरिया ब्रोंकोफ्टी। एस्कैरिस तो अपनी लाइफ साइकिल केवल ह्यूमंस में ही कंप्लीट करता है, मतलब मोनोजेनेटिक होता है। ये सारे जो ट्राइकिनेला स्पाइरकिल्स है ये क्या करता है? ट्राइकिनेलिसिस डिजीज कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे द फ्लूइड्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एक्यूमुलेशन कॉज द enlargement of various appendages and the condition due to the filarial worms is known as elephantiasis. Okay
अगेन मतलब जब बहुत सारे जो फ्लूइड्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मिलकर बहुत अपनी साइज को बड़ा बना लेते हैं, उसे एलिफेंटियासिस डिजीज कहते हैं। 27 को कहते हैं, क्वेश्चन है, इज द मोस्ट कॉमन राउंड वर्म पैरासाइट इन यूनाइटेड स्टेट। मतलब यूनाइटेड स्टेट में एक जो बहुत ही कॉमन पैरासाइट है जो कि बहुत ही स्प्रेड हुआ था, उसका जो साइंटिफिक नेम है उसे क्या कहते हैं? स्कैरिस कहते हैं, लिम्ब्रिकोइड्स कहते हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं, उसे इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कहते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, पिनवर्म जिसे कहते हैं। एल्कोपर इज अ ड्रग यूजफुल फॉर, मतलब एल्कोपर एक टाइप की ड्रग है जो किसके ट्रीटमेंट में यूज होती है? टिटेनियसिस के, स्कैरिएसिस के, या अमीबियासिस के, सचिस्टोसोमियासिस के डिजीज के रूप में। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्कैरिएसिस डिजीज के ट्रीटमेंट में जो एल्कोपर यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 29, द स्टडी ऑफ worms causing the parasitic infestation in human is called as। मतलब जो ऐसे पैरासिटिक एंड जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इन्फेस्टेशन काज करते हैं? हेलमेंथोलॉजिस्ट, या मलाइकोलॉजी, या इथियोलॉजी, या हर्पेटोलॉजी? इसे कहते हैं हेलमेंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, व्हिच इज द मोनोजेनेटिक लाइफ कौन सा कंप्लीट करता है? तो इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, स्कैरिस करता है। फाइलम निमेटोड्स और राउंड वर्म्स का जो करेक्टरिस्टिक है वो कौन सा है? सेगमेंटेड होते हैं? नहीं, ये सेगमेंटेड नहीं होते, ये अनसेगमेंटेड और सीडोसिलिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये 23 क्वेश्चन हमारे 31 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो कल हम लोग मिलेंगे एक नए फाइलम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।